बिग बॉस खत्म हो चुका है, लेकिन असली गेम दुबई में खेला गया। और ये गेम ना शाउटिंग का था, ना फाइट्स का। ये गेम था कंटेस्टेंट माइंडसेट, पोस्ट शो ट्रॉमा, इनसिक्योरिटीज और उन इमोशंस का जो कैमरा बंद होने के बाद सरफेस होते हैं। सो हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू गॉसिप एंड ग्रेस। आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस 19 के दुबई रीयूनियन पार्टी के ऊपर। ये पार्टी ऊपर से काफी रिलैक्स्ड लग रही थी। लोग डांस कर रहे थे, साथ बैठकर चिल कर रहे थे। म्यूजिक, ड्रिंक्स, लाफ्टर, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। ये दुबई रियूनियन कोई रैंडम मीटअप नहीं था। ये एक प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड सक्सेस पार्टी थी जो बिग बॉस 19 के दुबई कनेक्शंस और स्पॉन्सर्स के थ्रू होस्ट की गई थी। कंटेस्टेंट्स को स्पेशली इनवाइट किया गया था। लग्जरी ट्रैवल, म्यूजिक, ड्रिंक्स, यॉट वाइब्स, सब कुछ था और कंटेस्टेंट्स जेन्युइनली एंजॉय कर रहे थे। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे मोमेंट का जो ऑनेस्टली काफी लोगों को जेन्युइनली अच्छा लगा। गौरव और उनकी वाइफ का डांस मूवमेंट। दोनों साथ डांस करते हुए दिखे, बिना किसी ओवर एक्टिंग के, बिना किसी स्टेटमेंट के। बस एक नॉर्मल हैप्पी कपल एंजॉयिंग द मूवमेंट। और ये चीज ऑडियंस को इसलिए भी बहुत हिट हुई क्योंकि गौरव पूरे सीजन के बाद यहाँ रिलैक्स्ड, कॉन्फिडेंट और सेटल्ड लग रहे थे। ये एक बहुत सिंपल सा मूवमेंट था, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा वायरल हुआ। शायद इसीलिए क्योंकि ये केओस के बीच एक सिंपल, हैप्पी और रेयर मूवमेंट था। इस पार्टी की कुछ क्लिप्स देखकर ऑडियंस ने अजम्पशंस भी बना लिए कि शायद कुछ कंटेस्टेंट्स के बीच केमिस्ट्री या क्रश है। बट ऑनेस्टली मुझे वहाँ कोई रोमांटिक एंगल नहीं दिखा। मुझे लगा कि लोग बस फाइनली बिग बॉस के प्रेशर से फ्री हो चुके हैं। स्पेशली फरहाना, वो जेन्युइनली लाइट और हैप्पी लग रही थी। उसका बिहेवियर फ्रेंडली था, चिल था, बिना किसी एजेंडा के। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे एक इंसान होता है जब वो एक बार साइकोलॉजिकली एग्जॉस्टिंग शो से बाहर निकलता है और फाइनली अपनी लाइफ एंजॉय करता है। शी लुक्ड लाइक समवन हु हैड एक्चुअली मूव्ड ऑन। लेकिन फिर आता है इस रियूनियन का एक वियर्ड लेयर, मालती। पार्टी के काफी मोमेंट्स में मालती अलग ही जोन में थी। ना वो किसी ग्रुप का पार्ट लग रही थी, ना किसी के साथ इमोशनली कनेक्टेड। कन्वर्सेशंस चल रही थी, इनसाइड जोक्स बन रहे थे, पॉडकास्ट हो रहे थे, लेकिन उसका प्रेजेंस ऑलमोस्ट इनविजिबल था। मालती को इस तरह से देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद ये शो उसकी पर्सनैलिटी के लिए बना ही नहीं था। लेकिन फिर भी एक हार्मलेस इंसान को इस तरह से साइडलाइन होते देखना डिस्टर्बिंग था। कभी कभी साइलेंस किसी फाइट से ज्यादा लाउड होता है। अब यहीं पर पार्टी का एक और क्वाइट कंट्रोवर्सी सरफेस होता है, अमाल मलिक और तान्या मित्तल का। पार्टी में अमाल के परफॉर्मेंस के बाद लोगों ने इंस्टेंटली अज्यूम कर लिया कि ये सॉन्ग तान्या मित्तल के लिए डेडिकेटेड था। सोशल मीडिया पर केमिस्ट्री और क्लोजनेस की थ्योरीज चलने लगी। लेकिन बाद में अमाल को खुद क्लैरिफाई करना पड़ा कि तान्या उनके लिए सिस्टर लाइक है और कोई रोमांटिक एंगल नहीं था। इशू रोमांस का नहीं था, इशू था इमोशनल इंटरप्रिटेशन का। और इसी इमोशनल लेयर के बाद तान्या का ओवरऑल बिहेवियर और ज्यादा नोटिसेबल हो जाता है। तान्या के साथ एक चीज कंसिस्टेंट रही है, हर सिचुएशन किसी न किसी तरह से उसके अराउंड घूमने लगती है। बिग बॉस के अंदर भी और बिग बॉस के बाहर भी। दुबई रियूनियन में वो इमोशनली एग्जॉस्टेड लग रही थी। वो अभी भी एक्सप्लेन कर रही थी, डिफेंड कर रही थी और जस्टिफाई कर रही थी, जैसे वो मेंटली अभी तक बिग बॉस 19 के घर से बाहर ही नहीं निकली हो। सच ये है कि अगर उसने अपने बैकग्राउंड के बारे में एग्जेजरेशन या लाई भी किया हो तो वो उसकी ह्यूमैनिटी डिसाइड नहीं करता। लेकिन तान्या खुद ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे वही उसकी पूरी आइडेंटिटी बन चुकी हो। बाकी कंटेस्टेंट्स मूव ऑन कर चुके हैं, लाइफ कंटिन्यू हो चुकी है, पर तान्या अभी भी वही बैटल्स लड़ रही है जहां बाकी लोग ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं। उसका अलग कार में आना जबकि बाकी कंटेस्टेंट्स साथ ट्रेवल कर रहे थे, लोगों को ये भी और लगा। हो सकता है कि वो अपनी स्पेस चूज कर रही हो या क्रिटिसिज्म और ट्रोलिंग के बाद कॉन्शियसली डिस्टेंस रख रही हो। अगर ये सेल्फ प्रोटेक्शन है तो वो गलत भी नहीं है। मुझे पर्सनली फील होता है कि तान्या को अभी भी बहुत ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि एक मोमेंट आता है जब गौरव स्टेज पर तान्या का मजाक बनाता है, मिमिक्री के नाम पर, जोक के नाम पर। हो सकता है कि गौरव के लिए वो सिर्फ एंटरटेनमेंट हो, लेकिन जब सामने वाला ऑलरेडी इमोशनली फ्रेजाइल हो तो ऐसे जोक्स ट्रॉमा को और डीपन कर देते हैं। उस मोमेंट के बाद तान्या विजिबली इमोशनल हो जाती है। स्पीच के दौरान होस्ट इंटरवीन करता है, सिचुएशन को काम करने की कोशिश करता है, लेकिन गौरव नहीं रुकता।
और वहीं से समझ आता है कि शायद ये पार्टी तान्या के लिए सेलिब्रेशन थी ही नहीं। शायद इसीलिए वो डिस्कनेक्टेड रही और शायद इसीलिए वो किसी के साथ जेन्युइनली एंजॉय नहीं कर पाई। बिग बॉस सिर्फ एक शो नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है। कोई उससे हील होकर निकलता है, कोई स्ट्रांग बनकर, कोई फ्री होकर और कोई बस भूल जाता है और कोई वुंडेड रह जाता है। फरहाना केम आउट फ्री, गौरव केम आउट स्ट्रांग, मालती केम आउट फॉरगॉटन, नेहल केम आउट डेस्परेट और तान्या केम आउट वुंडेड। और शायद यही बिग बॉस का सच है। शो खत्म हो जाता है, ट्रॉफीज मिल जाती हैं, पार्टीज हो जाती हैं, कुछ लोग हील हो जाते हैं, कुछ लोग स्ट्रांग बन जाते हैं, लेकिन कुछ लोग वहीं रह जाते हैं, अनआंसर्ड, अनसीन, अनफिनिश्ड। दुबई रियूनियन एक सेलिब्रेशन कम और इमोशनल मिरर ज्यादा लगा, जहां मास्क उतर गए और जो रह गया वो काफी रियल था। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो देन डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर बताना। एंड इफ यू आर न्यू हियर डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।